हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोशन स्टडी। इस चैनल में आपको 10th क्लास की मैथ, 11th क्लास के अकाउंट के साथ साथ 10th और 11th क्लास से जुड़ी ढेर सारी एजुकेशनल टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियोस भी लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे तो आप हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कर लें। दोस्तों, जो आज की टॉपिक होने वाली है वो सिंपली आपको जो बेसिकली पता है वो क्या है कि पॉलिटिकल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। आपने अब तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी के ऊपर वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने हिंदी वर्जन में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ढेर सारी वीडियोस हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और चैनल्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको और किसी सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जितने ये सारे क्वेश्चंस है वो सारे एनसीईआरटी बुक्स के हैं। एनसीईआरटी बुक्स के अलावा भी मैंने एक दो रेफरेंस बुक की हेल्प ली है, उस रेफरेंस बुक्स में से मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। और ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले 6, 7, 8 सालों से, कुछ प्रीवियस ईयर से ये क्वेश्चंस जो पेपर में आ रहे हैं, मैंने वो सारी अपनी बेसिक्स जो हैं, मैंने जो अपनी एजम्पशंस हैं वो सारी आपसे क्लियर करी हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये सारी क्वेश्चंस 100% पेपर में आएंगे। मैं अपनी बेसिक्स, अपने एजम्पशंस क्लियर कर रहा हूं आपके साथ कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज कई सालों से ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। तो जो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। तो दोस्तों, पावर शेयरिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक। मतलब जो वर्तमान समय में हमारा डेमोक्रेसीज है उसके अंदर अलग अलग मेथड्स कौन कौन से हैं पावर शेयरिंग के, वो आपको इसके अंदर बताना है। अगला है, हाउ डिड बेल्जियम गवर्नमेंट सोल्व इट्स एथनिक प्रॉब्लम। मतलब जातीय बुनावट जो बेल्जियम के अंदर थी, उस टाइप की जो प्रॉब्लम थी उसे वहां की जो गवर्नमेंट है उसने कैसे सोल्व किया। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वाज द एथनिक कंपोजिशंस ऑफ श्रीलंका। मतलब श्रीलंका की जो जटिल जातीय बुनावट थी, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एक, वो आपको अच्छे तरीके से ये तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको 30 और 40 वर्ड्स में याद करने, ज्यादा नहीं, 3 या 5 नंबर का, 5 का तो इस चैप्टर से नहीं आता, 3 का भी मुश्किल ही होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा आता है इस चैप्टर से, लेकिन फिर भी कई बार चांसेस होते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अगर आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है उसके मेन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। मेरे को ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि कौन से क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के साथ मैंने लिख रखे हैं कि कौन से क्वेश्चंस ढेर सारे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जो सेकंड चैप्टर हमारा है फेडरलिज्म, वो क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट इसमें, डिस्क्राइब द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये आपको बताना है। उसके बाद जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस विद एग्जांपल। ये दो पार्ट्स होते हैं फेडरेशंस के, ये कौन कौन से पार्ट होते हैं वो आपको बताना है इसके अंदर। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल लगभग पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है? डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के किन्हीं 4 कार्यों के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन फेडरल सिस्टम। जुडिशरी का फेडरल सिस्टम में क्या रोल होता है, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 3, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, डिस्कस 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन। ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स। जो सोशल डिवीजन है वो कैसे पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, पॉलिटिक्स को कैसे सोशल डिवीजन अफेक्ट करता है, ये आपको बताना है, एग्जाम्पल देने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस आर सोशल डिफरेंसेस क्रिएटेड। ठीक है, जो जातीय मतलब जैसे कि आप मतलब कि भेदभाव होते हैं समाज में, वो किन किन चीजों के कारण हो रहे हैं वो आपको इसके अंदर बताना है। व्हाट डू यू नो अबाउट सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए।
यूएसए के अंदर जो सिविल राइट्स मूवमेंट थी उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट वाज ब्लैक पावर मूवमेंट। ब्लैक पावर मूवमेंट क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। जो हमारा 4th चैप्टर है, जनरल रिलीजन एंड कास्ट, रंग जाति भेद वेद, ये चैप्टर है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया। जीवन के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहां पर औरतों के साथ भेदभाव किया जाता है इंडिया के अंदर, वो आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। जो जातिगत भेदभाव है वो अभी भी इंडिया में कैसे चल रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय कास्ट हायरार्ची, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन प्रोविजंस दैट मेक इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। मतलब कि ये ऐसे आपको प्रोविजंस बताने हैं, ऐसे कौन कौन सी मान्यताएं हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष देश है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है वो क्या है, व्हाट डज फेमिनिस्ट मीन्स और व्हाट आर फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये मतलब औरतों से रिलेटेड एक मूवमेंट था, वो क्या था, उसके बारे में आपको ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद दोस्तों जो चैप्टर 6th है, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज में आपका क्वेश्चन नंबर जो 1st है, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उसको आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। और दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, इसके अंदर आपको एक बीजेपी और एक कांग्रेस, इसके बारे में आपको ये याद करना है कि ये पार्टी है कब फॉर्म्ड हुई थी। ठीक है। इसके मतलब संस्थापक कौन थे, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जो हमारा 3rd क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। व्हाट हैज इंडिया अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम। जो मल्टी पार्टेड सिस्टम क्या है और इंडिया ने मल्टी पार्टेड सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड रीजनल पार्टी। नेशनल और रीजनल पार्टी के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डज मॉडर्न डेमोक्रेसीज कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। जो वर्तमान समय की पार्टी हमारी डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता है, गणतंत्र है, जो वो कैसे पॉलिटिकल पार्टी के बिना नहीं रह सकती, आपको ये बताना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है उसके आउटकम्स क्या क्या हैं वो आपको बताना है इसके अंदर जो क्वेश्चन 1st है हमारा, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एंड अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिस्लेट गवर्नमेंट रीजंस। आपको ये बताना है कि जो डेमोक्रेसी है, जो स्वतंत्रता है हमारी जो देश की, वो कैसे एक रिस्पॉन्सिबल, एक अकाउंटेबल, मतलब लोगों के प्रति कैसे, मतलब लोगों के बारे में भी ख्याल रखती है, हर चीज जो देश के लिए करती है, कैसे है हमारी डेमोक्रेसी, इसके बारे में आपको रीजंस बताने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बताना है, हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि जैसे जो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, मतलब कि जैसे हम लोग वोट देके गवर्नमेंट बनाते हैं, वो गवर्नमेंट कैसे दूसरे टाइप की गवर्नमेंट, पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी है। जैसे एक देश, किसी देश में मतलब जो डेमोक्रेसी नहीं है, तो उस देश से कैसे हमारा जैसे देश इंडिया जैसे डेमोक्रेसी है यहाँ पे कैसे बेस्ट है, आपको रीजंस भी बताने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्जांपल, इसका मतलब यह है कि दोस्तों जैसे हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है, ठीक है, स्वतंत्रता मिलने के बाद भी जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इतनी तेजी से नहीं हो पा रही है। सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सक्सेसफुल अभी नहीं हुआ है, कैसे, वो आपको एग्जांपल देके इसके अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ डेमोक्रेसी इंक्रीज द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। जो स्वतंत्रता है हमारे देश में, जैसे हम वोट देके सरकार बनाते हैं, वो कैसे वो सरकार लोगों के मान सम्मान और लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करती है, लोगों को स्वतंत्रता प्रोवाइड करती है कि लोग कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं, कैसे मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है कैसे अच्छी है, मतलब कि किस प्रकार से डिग्निटी और फ्रीडम की मतलब जो फैसिलिटी है वो लोगों को प्रोवाइड करती है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज
इंडियन डेमोक्रेसी मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडियन पीपल रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक आउटकम्स। जो जैसे कि देश, तो देखो हमारे देश में स्वतंत्रता आई तो लोगों की कुछ ना कुछ उम्मीदें तो गवर्नमेंट से होती ही है। तो गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट किस प्रकार से लोगों की इन उम्मीदों पे खरी उतरी है, लोगों ने जो जो एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से की, क्या वो एक्सपेक्टेशन पूरी हुई सारी या नहीं हुई, इसके अंदर आपको ये क्वेश्चंस के अंदर आपको ये बताना है। उसके बाद दोस्तों जो चैप्टर 8 हमारा चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस है वो आपको बताना। तो क्वेश्चन फर्स्ट यही है कि एक्सप्लेन द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको करना है। व्हाट इज द ब्रॉड गाइडलाइंस टू बी केप्ट इन माइंड फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डिफाइंड अ गुड डेमोक्रेसी, जो अच्छी गुड डेमोक्रेसी की आपको डिफाइन बतानी है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लें और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।